10वीं के छात्र ने आईसीएसई बोर्ड से जिले में पहला स्थान प्राप्त करके अपने स्कूल और परिवार का किया नाम रोशन। 10वीं के छात्र अम्मार हुसैन ने 98% लाकर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। 5 विषयों में से 3 विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाकर मुबारकबाद देते हुए खुशियों का इजहार किया। अम्मार के पिता यूसुफ हुसैन ने सभी छात्रों को मोटिवेट करते हुए कहा कि सभी बच्चों की परसेंटेज अच्छी आई है, जिसके मार्क्स किसी भी वजह से अगर कम आ रहे हों तो वे मायूस ना हो और आगे अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। अम्मार हुसैन ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वे बनना चाहते हैं इंजीनियर, देश का करना चाहते हैं नाम रोशन। वॉइस टीवी के माध्यम से उन्होंने टॉपर होने की सीक्रेट शेयर किए। जी, मेरा नाम है अम्मार हुसैन। अम्मार जी, आपने आईसीएसई बोर्ड से डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और फर्स्ट रैंक पर आप आए हैं, क्या कहना है आपको, कैसा लग रहा है इस टाइम? जी, मुझे मेरी मेहनत का ये जो फल मिला है, मुझे इसकी बहुत खुशी हुई। मेरे टीचरों का जो कॉल आए, मुझे शुभकामनाएँ, मेरी मम्मी पापा, मेरे सारे रिलेटिव्स की जो कॉन्ग्रेचुलेशंस आए, इन सभी शुभकामनाओं को सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बड़ा उत्साहित फील कर रहा हूँ एंड मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बताइए, किस तरह से आपने पढ़ाई करी, इस मकाम पर आप पहुँचे, इतनी अच्छी परसेंट लेकर आए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या शेड्यूल रहा आपका पढ़ाई का? जी सर, एक बहुत ईजी मंत्र है कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पढ़ाई में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको 8 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है, बट आप रेगुलर पढ़िए। ये नहीं कि आपने एक दिन सोचा कि मैं पूरी पढ़ाई करूँगा, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर आपने कर भी ली तो आप ज़्यादा देर तक उसे याद नहीं कर पाएंगे। मेन बात यही है कि अगर आप डिसिप्लिन रहें तो ही आप कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट को आप तोड़िए। आप जैसे कि फिज़िक्स है, साइंस है, उसे तोड़िए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में सबके लिए एक शेड्यूल बनाइए, सबके लिए एक टाइम एलोकेट कीजिए। मैथ्स के लिए अलग टाइम एलोकेट कीजिए। और इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स पे भी बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स तो फंडामेंटल हैं, परंतु इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये परसेंटेज को बनाते हैं। अगर आपके इसमें मार्क्स कम रह गए तो आपका शायद परसेंटेज डाउन हो सकती है। इसलिए हमें इन सब्जेक्ट्स पे भी बिल्कुल ध्यान देना होगा और रेगुलर होकर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। आपने जब पढ़ाई करी तो किस सब्जेक्ट पर आपने ज़्यादा मेहनत करी, किस तरह से आपने टाइमिंग रखी अपने सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना चाहिए, किस तरह से आपने ये करा, ये थोड़ा सा ज़रा बताएं। जी, पर्सनल लेवल पे मुझे जो सब्जेक्ट सबसे टफ लगता था, जो मुझे सबसे कम आता था, मैंने उसको सबसे ज़्यादा टाइमिंग दी। जैसे कि मुझे बायोलॉजी में थोड़ी दिक्कतें होती थी, तो मैंने बायोलॉजी में ज़्यादा टाइमिंग दी। मेरे पापा ने उसके लिए ट्यूशन भी लगाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शिवम सर का, कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया एंड उसी की वजह से मैं ये 100 मार्क्स ला पाया हूँ बायोलॉजी में। तो जो सब्जेक्ट आपको सबसे हार्ड लगे उसको सबसे ज़्यादा टाइम दें। फिर उसके बाद मैं टाइम देता था अपनी फ़िज़िक्स को, केमिस्ट्री को। राजपूत सर, गणेश सर, इन लोगों ने मुझको फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई एंड इन्हीं की वजह से ये मार्क्स आ पाए हैं। फिर पंकज सर मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, तो पापा ने मेरी ट्यूशन्स लगा के रखी थी। ट्यूशन से ये होता था कि मैं रेगुलर पढ़ाई कर पाता था, कि अगर मेरी ट्यूशन है तो मुझे पक्का यकीन है कि कोई टीचर आएगा तो मैं पढ़ने जाऊंगा ही जाऊंगा, तो मेरा कभी गैप नहीं होगा। जैसे इंग्लिश में लिविन सर आते थे, तो इंग्लिश मेरा 1 घंटा फिक्स हो गया और फिर मुझे उनका होमवर्क करना है तो हाफ आवर वहाँ हो गया। तो ऐसे 1.5 आवर मेरा डेली हो जाता था। एंड स्कूल टीचर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि स्कूल की जो पढ़ाई होती थी 8 घंटे की, वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वही टाइम होता है, क्योंकि आप वहाँ पढ़िए। ट्यूशन में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। हमारे स्कूल में इंग्लिश अब्राहम सर पढ़ाते थे, मैथ्स रॉबिन सर पढ़ाते थे, इन सब के, और हिंदी मुकेश सर पढ़ाते थे। इन सब का आशीर्वाद रहा, और ये जब पढ़ाते थे मैं पूरा ध्यान इनकी एक्सप्लेनेशन पे देता था। ये नहीं कि स्कूल की ट्यूशन्स हैं तो फिर मैं ट्यूशन में ही करूँगा। आपको हर जगह ज्ञान लेना है, क्योंकि ज्ञान तो एक समुद्र है। आप ज़रा सी बूंदें उठाएंगे और फिर उसी से ही आप अपना एक खुद का नदी बना सकते हैं। अच्छा, ये आप इतनी अच्छी परसेंट रही आपकी, आपने जिला टॉप किया, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? घर पर आपने किस तरह से मम्मी पापा ने आपका सपोर्ट करा, ये थोड़ा सा? इसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा अपनी मरहूम नानी को देना चाहूँगा। उन्होंने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करी।
बचपन से उन्होंने ही मुझे पाला है। उनका अभी थोड़े दिनों पहले देहांत हो गया था, परंतु मैंने उनकी यादों से मतलब मुझे मोटिवेशन मिलती थी तथा उनकी वजह से ही ये जो हो पाया है वो उनकी वजह से ही हो पाया है। मेरे परिवार वालों का इसमें बहुत साथ रहा। जैसे मेरे ये भाई हैं गानिम भाई, अम्मी, तो इन सब का मेरे ऊपर बहुत हो रहा। ये मुझे बहुत, इनसे ही मुझे ताकत मिलती थी। मेरे अब्बा से, मेरे भैया से, वो अभी वीआईटी में हैं, वो अभी करंटली कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, मेरे मामा लोग, मामियाँ, और इन्हीं से ही मुझे ताकत मिलती थी। फ्यूचर में क्या करने का प्लान है, क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? सर अभी तो मैं बस यही चाहता हूँ कि अच्छे से मैं और पढ़ाई कर पाऊँ और एक अच्छा सा इंजीनियर बन पाऊँ। मैं आईआईटी को क्रैक करना चाहता हूँ। बस मुझे खुदा की इसमें रहमत की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे इंसान कुछ भी कर ले, अगर खुदा का उसके ऊपर रहम ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। जी, आपके बेटे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप की आईसीएसई बोर्ड से, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना है? क्योंकि आप भी खुद टीचर्स हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरा एक ड्रीम भी था। मैं चाहती थी मेरा बेटा किराइज़ा किंग टॉपर रहे, तो वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ। जब इनका रिज़ल्ट आया तो हमको रिज़ल्ट से ज़्यादा जब मुझे इसका परसेंटेज पता चला तो ये ख्याल जहन में यही था बस मेरे कि मेरा ड्रीम पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन खुदा ने उस ड्रीम को पूरा किया है, तो मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने ये दिन मुझे दिखाया है। और मैं चाहती हूँ आगे चलकर मेरा बेटा इसी तरह कामयाबी की मंजिलों को छुए, आगे बढ़े, तरक्की करे। किसी तरह का पढ़ाई को लेकर प्रेशर्स वगैरह आपने बनाया था, या किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? पढ़ाई करते थे, लेकिन देखिए बच्चा पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसा लगता है आजकल के माहौल को देखते हुए बच्चे थोड़ा सा गफलत बरतते हैं जब, तो पेरेंट्स को ज़रूर समझाना चाहिए उनको। तो मैं वक्तन फ़वक्तन जब ज़रूरत हुई है तो मैंने इनको स्ट्रिक्टली इनके साथ में पेश भी आई हूँ, ऐसा नहीं है। और लेकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा है, थोड़े से ही कहने को बहुत समझता है। आप टीचर्स भी हैं, तो आप और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं और बच्चों को भी यही कहना चाहूँगी, मेरे उर्दू डिपार्टमेंट में हमेशा गोल्ड मेडल रहता है, तो मेरा यही होता है कि बच्चे खुद मेहनत करें और टीचर भी उनके साथ उतनी ही मेहनत करें कि ताकि बच्चे आगे प्रोग्रेस कर सकें, अपनी मंजिल को पा सकें। गानिम हुसैन। आपके दोस्त, आपके भाई ने टॉप किया है, आप दूसरे ज़िले में रहते हैं, तो वहाँ से आप मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे भाई ने इतने अच्छे नंबरों से टॉप किया है। तो वही मतलब दोपहर में जब हम घर से निकल ही रहे थे यहाँ के लिए, तभी मेरी फूफो का फ़ोन आया कि छोटू भाई के 98% आए। लेकिन उस टाइम तक हमें ये नहीं पता था कि वो डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। फिर उसके बाद जब हम ट्रेन में बैठ गए और चल रहे थे, तभी हमें अगले सुबह पता चला ट्रेन में कि मेरे भाई ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। और काफ़ी सारे न्यूज़ मीडिया घर पे आई है। फिर हमने ट्रेन में उनका इंटरव्यू भी देखा, न्यूज़पेपर भी देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई ने ऐसे टॉप किए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। टॉप करा, डिस्ट्रिक्ट टॉप करा, कैसा महसूस हो रहा है? आप एक उसके पिता हैं, तो पिता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का? बहुत गर्व हुआ, बच्चे ने मेहनत करी और उसको फल मिला। और सभी लोगों का जिन्होंने इसको शिक्षा दी, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन्होंने शुभकामनाएं दी, उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इस बच्चे के ने जो अपना सफलता प्राप्त की, वो सभी लोगों की दुआओं से ही संभव हो पाया है। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस बच्चे ने मेरा नाम रोशन किया। और बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका, क्या कहना है? और बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और इस तरह से अपने आप को ढालें कि जो आजकल का फ़िज़ा है, जो आजकल का माहौल है, उसमें उतना ना जाएं, राजनीतिक गतिविधियों में ज़्यादा भाग ना लें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अपना कंसंट्रेशन जो है वो अपनी पढ़ाई पर रखें, क्योंकि वही पढ़ाई उनके आगे काम आने वाली है। कोई भी दल या कोई भी कुछ भी कोई कहता है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें और अपने बच्चे जो हैं वो पढ़ें। और समाज, बच्चे अगर पढ़ते हैं तो तभी एक समाज अच्छा बनता है। अच्छे पढ़ा हुआ समाज, पढ़ा लिखा समाज जो होता है, वही अच्छा देश बना पाता है।
तो देश अच्छा बनाने के लिए, अपने देश के लिए काम करने के लिए बच्चों को पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। और हम सभी से इस बात की विनती करते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चे को खूब पढ़ाए लिखाए, जिससे वो देश का एक बेहतर नागरिक बन सके और देश की सेवा कर सके। अम्मार जब पढ़ाई करते थे तो क्या लगता था आपको कि बच्चा, आपका बेटा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप आएगा? कैसा एक्सपीरियंस रहता था जब अम्मार पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे? मैंने कभी इस पर दबाव नहीं दिया कि बहुत ज़्यादा पढ़ो। मैंने हमेशा उसको कहा कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और उस सब्जेक्ट में जैसे इंग्लिश हुआ या हिंदी हुआ उस पर भी गौर करो, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो हर एक बच्चा खूब मेहनत करता है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स को छोड़ देता है। तो मैंने इनको यही समझाया कि सभी सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए। तो इन्होंने उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करी और आज इस सफलता को प्राप्त किया। मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि इस बच्चे की सफलता में इसके दादा मरहूम जनाब सज्जाद हुसैन साहब, इसके नाना मरहूम जो इस्लामी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे जनाब मतलूब हुसैन साहब, नानी इसकी आसिया बेगम, और इन सभी का बहुत बहुत योगदान रहा। इन्होंने हमेशा इस बच्चे को शुरू से मोटिवेट किया कि वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, और एक पढ़ी लिखी फैमिली में जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह से इस बच्चे ने पढ़ाई की। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हर बच्चे को अपनी सब चीज़ें छोड़ करके अपना खेल कूद में भी ध्यान दें, मगर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, और अच्छा सफलता सभी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये कर सकता है बच्चा तो सभी बच्चे प्राप्त कर सकते हैं।